हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बनाएंगे मुहर्रम स्पेशल रोट की रेसिपी। मुहर्रम में जो नियाज दिलाई जाती है रोट पर, तो वो रोट हम आज घर पर बनाएंगे। बहुत इजी से बनाना और घर के सामानों से बन के तैयार हो जाते हैं, परफेक्ट मेजरमेंट के साथ। और बहुत ही इजी तरीके से मैंने इस रोट को बनाए हैं, तो आप बहुत ही आसानी से पहली बार में ही रोट परफेक्ट बना सकते हो। जो हम रोट बाजार से लाते हैं, बेकरी से लाते हैं, सेम उसी तरह की रोट हम घर पर बहुत ही इजी तरीके से बना लेंगे। तो इसे बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही ज़्यादा खस्ता, क्रिस्पी और टेस्टी ये रोट हमारे बन के तैयार होने वाले। अगर ये मुहर्रम स्पेशल रोट की रेसिपी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट्स ज़रूर कीजिए। आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहले हम 1/3 कप सूजी लेंगे, तो ये बारीक वाली सूजी हमें यहाँ पर लेनी है। इसी के साथ हम यहाँ पर 1/4 कप गेहूं का आटा लेंगे, तो इसे हम चलनी में अच्छे से छान लेंगे। तो गेहूं के आटे से ये जो रोट है हमारे टेस्टी भी हो जाते हैं और हेल्दी भी रहते हैं। बच्चे भी इसे बड़े शौक से खाते हैं। तो इन सबको हम अच्छे से छान लेंगे। इस तरह से छानने से जो हमारे आटे में या फिर सूजी में बड़ी गुठली या लम्स रहते हैं वो निकल जाते हैं। तो लास्ट में इसमें जो दाने बचते हैं वो हम इसे फेंक देंगे। हम ये रोट बिना ओवन के बिल्कुल बेकरी जैसे घर पर ही बनाएंगे। तो यहाँ पर फिर हम 1/2 कप मैदा ऐड करेंगे। तो मैदे को मैंने पहले ही छान लिया था। फिर इसमें 1/4 कप हम यहाँ पर मिल्क पाउडर ऐड करेंगे। मिल्क पाउडर डालने से हमारे जो रोटे है इसमें बिल्कुल मावे जैसा टेस्ट आएगा। फिर इसमें 1/3 कप हम यहाँ पर चीनी का पाउडर डालेंगे। 2 टेबल स्पून हम यहाँ पर डेसिकेटेड कोकोनट डालेंगे, जो खोपरे का बूरा आता है वो हमें यहाँ पर 2 टेबल स्पून डालने हैं। फिर हम यहाँ पर 1/4 टीस्पून नमक ऐड करेंगे। 2 पिंच ही हमें यहाँ पर नमक ऐड करना है, ये मीठे को बैलेंस करके रखता है। फिर 1/2 टीस्पून यहाँ पर बेकिंग सोडा, जो मीठा सोडा आता है ना, वो हम यहाँ पर ऐड करेंगे। फिर 1/2 टीस्पून हम यहाँ पर इलायची का पाउडर ऐड करेंगे। तो इन सभी को हम अच्छा से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर मिक्स करना बहुत ही ज़रूरी है, ताकि सभी इंग्रेडिएंट्स आपस में अच्छे से मिल जाए। इसी में हम 6 टेबल स्पून प्योर देसी घी डालेंगे। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा हमारे रोट का। तो यहाँ पर 6 टेबल स्पून हमें घी डालना है। तो घी डालने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो मोइन हमारे यहाँ पर परफेक्ट होना बहुत ही ज़रूरी है। हमें यहाँ पर अच्छे से मसल कर मोइन को सभी सामानों में अच्छे से मिक्स करना है। तो हमारे यहाँ पर मोइन परफेक्ट होना बहुत ही ज़रूरी है। अच्छे से मसल के हम इसे मिक्सचर को अच्छे से मिक्स करेंगे और इस तरह से मुट्ठी बांध के देखेंगे। तो ये देखिए, इस तरह से मुट्ठी बन जानी चाहिए। तो समझ जाना कि हमारा जो मोइन है परफेक्ट है। अगर आपका मोइन मुट्ठी इस तरह से नहीं बन रही है तो आप 1 टेबल स्पून घी इसमें और ऐड कीजिएगा। फिर हम इसमें 1/4 कप दूध लेंगे। तो ये रूम टेम्परेचर का दूध है। इसे थोड़ा डालकर ही हमें यहाँ पर एक डो बनाना है। तो हमें इसका रोटी से थोड़ा सा पतला डो इसका हम यहाँ पर बना के कंप्लीट करेंगे। तो 1/4 कप में भी 2 टेबल स्पून हमारा दूध बच गया था। हमें यहाँ पर बिल्कुल सॉफ्ट डो लगाना है, क्योंकि जब हम इसे रेस्ट पे रखेंगे तो थोड़ी देर अच्छे से फूल जाएगा। तो हमें 20 मिनट इसे रेस्ट पे रखना है, ताकि सूजी के जो दाने अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। फिर मैंने यहाँ पर एक एल्यूमिनियम का केक टिन लिया है। अगर आपके पास इस तरह का एल्यूमिनियम का बर्तन नहीं है तो आप स्टील की थाली भी या प्लेट भी ले सकते हो। उसे हम घी से अच्छे से इस तरह से ग्रीस कर लेंगे। तो डो को भी हमारे 20 मिनट हो गए हैं। 20 मिनट में इसकी जो सूजी है बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट हो गई है। तो हल्के हाथों से इसे मसल कर थोड़ा सा हम इसे सॉफ्ट कर लेंगे। तो आप देख सकते हो 20 मिनट के अंदर ये सूजी जब हमारी फूल जाती है तो डो भी थोड़ा टाइट हो जाता है। इसलिए हमें पहले इसे सॉफ्ट ही रखना पड़ता है, जिससे हमारे रोट बहुत ही अच्छे से फूलेंगे और बहुत ही क्रिस्पी और बिल्कुल बेकरी की तरह हमारे ये रोट बन के तैयार होंगे। किसी को भी नहीं लगेगा कि हमने ये रोट घर पर बनाए हैं। फिर हम क्या करेंगे, डो जब हमारा सॉफ्ट हो जाए तो इस तरह से हम छोटी छोटी इसकी लोई तोड़ लेंगे और छोटे मीडियम साइज की लोई हम यहाँ पर बना के तैयार कर लेंगे। हल्के हाथों से इसे चपटा करना है। ये देखिए, अभी इसकी साइज़ बहुत ही छोटी लग रही होगी आपको, पर जब ये बेक होगा तो इसकी साइज़ से डबल हो जाएगा। इसलिए आप आपके हिसाब से ही यहाँ पर लोई बनाइएगा, क्योंकि ये डबल साइज़ में होने वाला है हमारे रोटे। तो ये देखिए, बिल्कुल भी क्रैक्स नहीं आई हैं, बहुत ही स्मूथ हमारा डो बन के लगा था। तो सारी लोई को हम इस तरह से बना के रख लेंगे। जो हमने घी से ग्रीस करा था उस बर्तन में हमें इसे रख देना है। तो हम यहाँ पर थोड़ा स्पेस देते हुए ही रखेंगे। तो मैं आपको एक और बना के बता देती हूँ। बहुत ही आसान तरीके से ये बन जाती है। जैसे हम रोटी की लोई बनाते हैं उसी तरह से हम यहाँ पर लोई बनानी है और हथेली से हल्के हाथों से इसे चपटा कर देना है। तो आप देख सकते हो मैंने इतने स्पेस में रखा था। अभी आप इसका स्पेस देख सकते हो। जब ये बेक होगा तो आपस में चिपक जाएगा। आप बनाते टाइम इस बात का ध्यान रखना कि इसमें स्पेस थोड़ा ज़्यादा रखना, ताकि आपके रोट आपस में नहीं चिपकेंगे।
फिर हमने यहाँ पर थोड़े से काजू लिए, जिसे आप बीच में से कट करके इस तरह से लगा लेंगे। आप इस स्टेप को स्किप भी कर सकते हो, पर बिल्कुल बेकरी की तरह दिखेंगे हमारे रोट अगर आप इस तरह से काजू लगा दोगे। फिर हम थोड़े से इस पर तिल स्प्रिंकल कर देंगे। इससे बहुत ही अच्छा लुक आएगा और बहुत ही क्रिस्पी खस्ता हमारे जो रोट बनके तैयार होंगे। तो ये देखिए, फिर गैस पे हमने 10 मिनट पहले ही एक पैन रख दिया था। तो ये हेवी तले का पैन है। फिर हमने इसमें नमक डाल दिया और नमक के ऊपर हमने यहाँ पर रिंग रख दी है। फिर हमारी जो रोट की प्लेट थी वो हम इस पे रख देंगे और इसे ढक कर हम 20 मिनट तक स्लो फ्लेम पर अच्छे से बेक कर लेंगे। तो हमें यहाँ पर बीच में बिल्कुल भी खोल के नहीं देखना, 20 मिनट के बाद ही हम इसे चेक करेंगे। इस पे थोड़ा सा आप वजन रख दीजिएगा ताकि इसकी स्टेम इधर उधर ना निकले और हमारे रोट बिल्कुल बेकरी की तरह बेक हो जाए। मैंने दूसरे गैस पे भी चढ़ा दिए थे, तो इस तरह से मैंने यहाँ पर पिस्ते से इसे डेकोरेट किया था। आप आपकी पसंद से यहाँ पर बादाम को भी कट करके लगा सकते हो, किशमिश लगा सकते हो या फिर टूटी फ्रूटी लगा सकते हो। आपको जो पसंद वो आप इससे डेकोरेट कर सकते हो। तो ये देखिए 20 मिनट हो गए हैं। 20 मिनट के बाद जब हम चेक करेंगे इसे, तो हमारे रोट पर ब्राउन कलर आ गया है, बहुत ही परफेक्ट बेक हुए हैं। तो गैस को हम ऑफ कर देंगे। आप देख सकते हो फ्रेंड्स, बिना ओवन के, बिना अंडे के हमने ये रोट घर पर बिल्कुल बेकरी की तरह बना लिए हैं। तो इसे हम ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद ही हम इसे रिमूव करेंगे। तो ये थोड़े से चिपक गए था आपस में, तो मैंने इसे यहाँ पर स्पेस कम दिया था। अब बनाते टाइम थोड़ा स्पेस ज़्यादा दे दीजिएगा। तो ठंडा होने के बाद हमने इसे रिमूव कर लिया। बहुत ही ईजी तरीके से ये निकल जाते हैं, क्योंकि हमने पैन में घी लगाया था, इसलिए बड़ी आसानी से निकल जाते हैं। तो ये देखिए, जो हमारे पिस्ता वाले जो थे, मैंने उसमें थोड़े से डार्क कलर लिया है और जो हमारे सिर्फ काजू हमने लगाया था वो हमारे थोड़े लाइट कलर के। आपको जैसा कलर पसंद है आप वैसे इसे बना सकते हो। तो इस बार मुहर्रम में आप घर पर इस तरीके के रोट नियाज के लिए बना सकते हो। बहुत ही परफेक्ट बनेंगे, बिल्कुल क्रिस्पी बनेंगे। मैं आपको आगे तोड़कर भी बताऊंगी। और यकीन मानिए बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रहे थे। बाजार से कहीं ज़्यादा टेस्टी हमारे ये रोट घर पर बनके तैयार हो गए थे। आप इसे कैसे भी डेकोरेट कर सकते हो। आप इसमें तेल को पीस कर, दरदरा पीस कर भी इसका पाउडर इसमें ऐड कर सकते हो। तो आप देख सकते हो दोनों तरफ से हमारे अच्छे से बेक हुए थे। बहुत ही परफेक्ट हमारे रोट बनके तैयार हुए। तो फ्रेंड्स, अगर मेरी रोट की रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट्स जरूर कीजिए। और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ से मेरे चैनल HR हार्ड वर्कर को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर से प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली इसी तरह की नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो एक बार आप इस रेसिपी को जरूर से ट्राई कीजिएगा। तो ये रोट की रेसिपी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताना और अपना फीडबैक ज़रूर देना कि आपको ये रोट की रेसिपी कैसी लगी। तो ये देखिए, अंदर से भी बहुत ही खस्ता हमारे रोट बनके तैयार हुए हैं। बहुत ही परफेक्ट बेक हुए हैं। तभी हल्के से गर्म है, अगर थोड़े से और ठंडे हो जाएंगे तो बहुत ही क्रिस्पी हो जाएंगे हमारे ये रोट। तो आप देख सकते हो, कोई भी यकीन नहीं करेगा कि ये रोट हमने घर पे बनाई है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।